आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन पर डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट प्लेन किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखेंगे हम आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो ये जो नंबर लाइन आपको दिख रहा है, इसमें सेंटर में 0 है और इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसके लेफ़्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि इसका क्या वैल्यू है, इस पॉइंट का क्या वैल्यू है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये 3 पॉजिटिव है। वाई? बिकॉज इट इज़ 3 यूनिट्स ऑन द राइट ऑफ द 0. If it was 3 units on the left of the 0, it would be -3. For example, if I ask what is the value of this point, then it would be -5 because it is 3 units on the left side of 0. So, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट का क्या वैल्यू है, तो इसके लिए हम लोगों को एक और एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं पहले एक एक्सिस। ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, और ये जो पहले से हमारे पास लाइन था ये है हमारा x एक्सिस। अब y एक्सिस पर जो ओरिजिन के ऊपर होगा, ये जो बीच में जो पॉइंट है, जो सेंटर है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, और इसके जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। मतलब ये है ये है 1 2 3 4 5। उसी तरह से नीचे में ओरिजिन के जो नीचे होगा वो हमारा नेगेटिव नंबर्स होगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अगर हम x एक्सिस पर देखें तो ये 3 के बराबर में है, और राइट अगर हम लोग देखें इसको y एक्सिस पर तो ये हम लोगों के 4 के बराबर में है। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका वैल्यू होगा 3,4। अब हम लोग को ये जानना है कि हम लोग 4,3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को हमेशा x एक्सिस को x ऑर्डिनेट को हमेशा पहले लिखना होगा। ये जो है ये x ऑर्डिनेट है, इसको हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, और ये हमारा y ऑर्डिनेट है, इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं कोऑर्डिनेट। और ये जो हम लोगों का ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये हम लोगों का क्वाड्रेंट है, ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही x ऑर्डिनेट और y ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव ऑर्डिनेट क्वाड्रेंट है ये। और ये अब हम लोगों को यहाँ से क्या करना है कि इससे हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग मूव करेंगे तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहाँ x एक्सिस जो हमारा जो x ऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, और y ऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट पर। थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा है ये दोनों ही नेगेटिव होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे x एक्सिस पर यहाँ जो भी वैल्यूज़ आएंगे ये नेगेटिव आएंगे, और क्योंकि ये नीचे है तो y एक्सिस पर भी यहाँ जो भी वैल्यूज़ आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। अब हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट है। यहाँ पर हमारा जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा x एक्सिस पर, और मतलब x ऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा और हमारा y ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं हमारा अब हम लोग डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं। सपोज़ कीजिए पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है।
तो इस केस में अगर हमको मेज़र करना है कि ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग मेज़र कर सकते हैं डिस्टेंस को। हम लोग मेज़र कर सकते हैं x2 माइनस x1। क्योंकि ये x एक्सिस पर है, इसको मेज़र करना बहुत आसान है। अभी इस केस में हमारा x2 4 है और हम लोगों का x1 माइनस 1 है, तो ये हो गया हमारा 3। अब अगर हमको मेज़र करना है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर और एक पॉइंट है यहाँ पर। अब अगर इसे हमको मेज़र करना है तो हम यही सेम फार्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये x एक्सिस के पैरेलल में है, x एक्सिस के पैरेलल में है, इसलिए हम सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर x2 जो हमारा है वो है 3 और इसमें हमारा जो x1 है वो है -2। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमको क्या मिलेगा? इसको कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट का है। इन दोनों का डिस्टेंस 5 यूनिट का है। उसी तरह से अगर कोई नंबर, कोई पॉइंट y एक्सिस पर हो तो उसको भी बहुत ही ईजिली मेज़र किया जा सकता है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? y2 माइनस y1। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना होगा? क्योंकि हमारा y2 जो है वो 5 है, y2 जो है वो 5 है और हमारा y1 जो है वो 1 है, तो इसका डिस्टेंस हो गया 4। अगर उसी तरह से हमारा अगर कोई पैरेलल हो, जो ऐसा कोई दो पॉइंट हो जो कि y एक्सिस पर पैरेलल हो, तो इसको भी ईजिली हम मेज़र कर सकते हैं। इसको हम कैसे मेज़र करेंगे कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो, क्योंकि पैरेलल है तो हम सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब लेते हैं हम लोग एक और एग्जांपल। लेकिन मान लीजिए हमें पॉइंट A और B के डिस्टेंस को मेज़र करना है, तो इसे हम कैसे मेज़र करेंगे? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक लाइन x के पैरेलल और एक लाइन y के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और यहाँ हमारा बनेगा 90 डिग्री, इस जगह पर बनेगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो ये सामने वाला हमारे लिए हो गया हाइपोटेन्यूस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ए बी का डिस्टेंस मेज़र करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ क्योंकि x2 हमारा क्या है? x2 हमारा है 3 तो हम लेंगे -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा √-4 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। ये हो गया 16 प्लस 9 का रूट, यानी कि ये हो गया 25 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 5। तो इन दोनों का डिस्टेंस जो हुआ
वो ए और बी का डिस्टेंस हमारा हो गया 5 यूनिट्स। तो इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। पाइथागोरस थ्योरम में क्योंकि हाइपोटेन्यूस का क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस जो कि ए बी है, और B स्टैंड्स फॉर बेस विच इज़ A एंड C। सपोज दिस इज C एंड दिस इज C, तो दिस इज AC है ना, बेस। और हमारा जो परपेंडिकुलर है, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर विच इज़ BC। तो हम लोगों का क्योंकि इन सब का स्क्वायर है, तो B का स्क्वायर अगर हम लोग को निकालना है तो x स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 करना होगा, उसका स्क्वायर निकालना होगा। क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, ये हमने अभी ऊपर में डिस्कस किया था। तो उसी तरह से अगर कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं y स्क्वायर माइनस y1 से, तो उसका डिस्टेंस इसका स्क्वायर। अब हम लोगों का डिस्टेंस हमेशा हम लोग का जो भी होता है वो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हम लोगों का हमेशा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। अगर आप इसको दूसरे वे में करते हैं, ये -3 के जगह में अगर हम लोग 1 माइनस -3 करेंगे, तब भी उसका स्क्वायर 4 होगा, और 4 का स्क्वायर हम लोगों का 16 ही आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग y2 1 को ले लें तो 1 माइनस -2 होगा विच इज़ अगेन इक्वल टू 3 एंड 3 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 9। तो हर हाल में ही हम लोगों का पॉजिटिव ही आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।